नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गणेश पांडे। होम्योपैथी इट्स डिफरेंट अपने इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, एक्यूट केसेस जो कि अचानक आ जाते हैं और कुछ समय तक रहते हैं और चले जाते हैं, ऐसे मरीजों में जो उनके प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, जो उनके मुख्य सिम्टम्स होते हैं, जो मुख्य लक्षण होते हैं, जो मरीज़ ज़्यादा महसूस कर रहा है, जो ज़्यादा तकलीफ उसको हो रही है, वो बताता है और फिर हम ऐसी दवा का सिलेक्शन करते हैं जिसमें वो सारे सिम्टम्स मौजूद हों और वो दवा मरीज़ को दी जाती है तो उसको लाभ होता है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में ऐसा नहीं होता। जो पुराने मर्ज हैं या दबे हुए मर्ज हैं, दबे हुआ का मतलब है कि वो किसी और पैथी से दवा लेने के बाद में सप्रेस हो गए हैं और उसमें तकलीफ़ें और कुछ बढ़ गई हैं। ऐसे केसेस में या बहुत ही ख़तरनाक केसेस में, जो कि जैसे कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है या अन्य स्त्रियों की बीमारियां हैं, उनमें हम मरीज़ को बैठाल करके उसकी हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि उससे सभी समस्याएं पूछते हैं। कब से समस्या उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, क्या तकलीफ़ें हुई, क्या इलाज हुआ, आपको आराम कैसे मिलता है, आपकी तकलीफ़ें बढ़ती कैसे हैं और फिर कितनी देर तक रहती हैं, सुबह ज़्यादा बढ़ती हैं या शाम को ज़्यादा बढ़ती हैं, और आपको प्यास कैसी लगती है, थोड़ी थोड़ी लगती है या ज़्यादा लगती है, अगर थोड़ी थोड़ी लगती है तो जल्दी जल्दी लगती है या देर देर में लगती है, आपको ठंडा पानी पीने की तबीयत करती है या गर्म पानी पीने से वक्त आपको आराम मिलता है, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो कैसे आराम मिलता है, पेट को दाबने से आराम मिलता है, सहलाने से आराम मिलता है, गर्म पानी से सेकने में आराम मिलता है या ठंडे पानी से सेकने में आराम मिलता है, और किस समय ज़्यादा बढ़ता है, खाना खाने के बाद अगर कम होता है तो बताइए, अगर ज़्यादा होता है तो बताइए, किस चीज़ को खाने से ज़्यादा तकलीफ होती है। इस प्रकार के सारे सिम्टम्स हम मरीजों को से पूछते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ है जो कि जेनेटिक है तो ये पूछते हैं कि किसको किसको आपके यहाँ है और उनको क्या लक्षण हैं और आपको कब से हुई, कैसे शुरुआत हो गई, इस तरह से पूछते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ट्यूमर की हिस्ट्री है तो ट्यूमर की हिस्ट्री में कई कारण हो सकते हैं, तो इसमें उसकी मानसिक स्थिति देखी जाती है। मानसिक स्थिति कैसी है, आप मन से किस प्रकार के मरीज हैं, आपको एकांत में रहना पसंद है या आपको सबसे बोलना ज़्यादा पसंद है, आप किसी की ज़रा सी बातों में गुस्सा कर लेते हैं और गुस्सा करने के बाद में अगर कोई आपको समझाता है तो आप मानते नहीं हैं, या आराम मिल जाता है कि हाँ ठीक है, उसने समझाया और समझ लिया हमने और शांत हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर में रहना ही पसंद नहीं करते, बाहर चले जाते हैं तो बाहर आपको सुकून मिलता है। कभी कभी ये होता है कि आप घर में बैठ करके चुपचाप बैठना पसंद करते हैं और चुपचाप अपने आप अपने में ही मग्न रहते हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कि अपने घर में रहना पसंद ही नहीं करते हैं, उनको बाहर ही अच्छा लगता है। ऐसी भी दवाएं हैं जिनमें मरीजों को बाहर अच्छा लगता है, तो उस मरीज के लिए हम वो दवा सेलेक्ट करते हैं जिसमें मरीज को बाहर अच्छा लगता है और उसके अन्य सिम्टम्स जो हैं वो उससे मेल खाते हो। ऐसे ही बुखार में अक्सर देखा होगा आपने कि उसको किसी को ठंड लगती है, किसी को बहुत गर्मी लगती है, फ्लशेस ऑफ हीट होती हैं, आप ओढ़ना पसंद नहीं करते हैं, फेंक देते हैं और चेहरा आपका लाल हो जाता है। किसी को बुखार तो ज़्यादा होता है लेकिन चेहरा पीला होता है, लाल होता ही नहीं। तो उसमें ऐसे केसेस में हमको मरीज़ की पूरी हिस्ट्री लेकर के ही उसको दवा देनी पड़ती है। बुखार के कारण क्या है, बुखार कितना बढ़ता है, बढ़ने में उसको क्या सिम्टम्स होते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मरीज से पूछते हैं। उसके बाद फिर हम उस चीज़ को रिपर्टाइज करते हैं। रिपर्टाइज करने का मतलब ये है कि कौन से जो मुख्य लक्षण हैं और जो उसको ज़्यादा परेशान किए हुए हैं वो लक्षण किस दवा में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। कभी कभी बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है, मरीज़ हाथ पैरों में दर्द के लिए आता है और अगर उससे आप पूछने लगे कि दर्द कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे आराम मिलता है, किस समय बढ़ता है, किस समय घटता है, तो वो नाराज़ हो जाता है। कह रहे डॉक्टर साहब केवल हमको पैरों हाथों में दर्द है और आप ये पूछ रहे हैं कि कब होता है कब नहीं होता, प्यास लगती कि नहीं लगती, लैट्रिन कैसी होती है, सख्त होती है मुलायम होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो दोस्तों आपको बताऊं कि होम्योपैथी में पेन इन एक्सट्रीमिटीज़, इसके लिए 133 पेजेस हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है। और हाथ पैरों में दर्द के लिए कारण पूछते हैं, किस समय बढ़ता है, किस समय घटता है, इसके साथ में और कोई तकलीफ होती है, दर्द कैसा,
कैसा दर्द पूछने के लिए आदमी को कम से कम 10 मिनट पूछना पड़ता है। और उसको डिफाइन करने में जब तक उसका सही डेफिनेशन नहीं पता लग जाता, उसका सही आकलन हम लोग नहीं कर लेते हैं कि दर्द इस टाइप का हो रहा है, तब तक मरीज से हमें क्वेश्चन पूछना पड़ता है। और उसकी मॉडलिटीज़ क्या है, मतलब कब बढ़ता है कब घटता है, इस दर्द के साथ में और क्या क्या तकलीफें होती हैं, वो कैसे बढ़ती घटती हैं। इस प्रकार से हम लोग सिम्टम्स पूछते हैं और सिम्टम्स पूछने में वो दवा सेलेक्ट करते हैं जो कि मोस्ट सिमिलर। दोस्तों, क्रॉनिक केसेस के ट्रीटमेंट में मानसिक लक्षणों का और शारीरिक लक्षणों का भी बहुत महत्व है। जैसे किसी आदमी को बहुत ज़्यादा सताया तो नहीं गया है जिसके कारण बीमारी पैदा हो गई, या बहुत ज़्यादा उसका शोषण तो नहीं हुआ है, या उसका कोई अपना मर तो नहीं गया है, या बहुत ही लोग उसे हेय दृष्टि से देखते हैं। और शारीरिक लक्षण जैसे वो कैसे बैठता है, कुछ लोग एक के ऊपर एक पैर चढ़ा के बैठते हैं, कुछ लोग पैर फैला के बैठते हैं, कुछ लोग अपने पैर हिलाया करते हैं, या कैसे लेटता है मरीज़, वो पेट के बल लेटता है या पीठ के बल लेटता है या करवट लेटता है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे लक्षणों को भी ध्यान में रख करके मरीज़ की दवा खोजी जाती है। इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, क्रॉनिक केसेस के स्पेशली ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है और मरीज़ को बहुत गंभीरता से देखना पड़ता है, तब जाकर के होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव होता है और मरीज़ को दी जाती है, जिससे मरीज़ को लाभ होता है। धन्यवाद। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको अंत में सलाह दूंगा कि आप या आपके जानने वाले या आपका परिवार के कोई सदस्य किसी ऐसी खतरनाक बीमारी से जो अन्य पैथी से ठीक न हो रही हो और बार बार वो कम हो जाने के बाद फिर उभर आती हो, तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने आसपास किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ढूंढें और उसके पास जा कर के अपनी सारी तकलीफ़ें बताएं, सारी जांचें और सारा पूरा चिट्ठा जो आप पीछे कर चुके हैं उसको उस डॉक्टर के सामने रखें और वो आपको अच्छी तरह से आपकी हिस्ट्री ले करके आपको सलाह देगा और आपको ठीक करेगा। धन्यवाद दोस्तों।